हेलो। इंडिया वर्सेस श्रीलंका बहुत बढ़िया मैच रहा कल, और इंडिया ने इस मैच को बहुत आराम से जीत लिया। ये जो मैच था कल खेला गया पालेकेले स्टेडियम के अंदर। इंडिया ने पहले बैटिंग करी और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ प्लेयर्स स्ट्रगल करते हुए नज़र आए, लेकिन बाद में बॉलिंग के अंदर भी इंडिया ने ठीक ठाक परफॉर्म किया। पहले ऐसा लग रहा था कि शायद श्रीलंका जो है वो कहीं इंडिया को फंसा ना दे और ये स्कोर ना चेज़ कर डाले, लेकिन बाद में इंडिया ने इस मैच को आराम से जीत लिया। तो जी इस वीडियो के अंदर थोड़ा इस मैच को एनालाइज करेंगे, आपके साथ पूरा स्कोर कार्ड शेयर करूँगा और अगले मैच में क्या रह सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड की कि कल एग्जैक्टली क्या रहा मैच के अंदर। मैच के अंदर पहले जैसे कि मैंने कहा इंडिया की बैटिंग आई। इंडिया ने बनाए 213 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। जायसवाल ने मारे 40 रन 21 बॉलों में। शुभमन गिल ने मारे 16 बॉलों में 34 रन। सूर्य कुमार यादव कप्तान साहब ने 26 बॉल में 58 यानी कि 58 मारे 26 बॉल्स में। पंत ने मारे 49 33 बॉल्स में। हार्दिक पांड्या ने 9 रन, रेयान पराग 7 रन, रिंकू सिंह ने 1 रन, अक्षर पटेल ने 5 बॉलों में 10 रन, अर्शदीप सिंह 1 रन पे नॉट आउट रहे। तो इंडिया ने 7 विकेटों के नुकसान पे 213 रन बनाए 20 ओवर के अंदर। उसके बाद जी श्रीलंका की जब बैटिंग आई तो प्रथम निशंका ने 79 रन मारे 48 बॉल्स में यानी कि 164 का स्ट्राइक रेट। कुशाल मेंडिस ने 45 रन मारे 27 बॉलों में 166 का स्ट्राइक रेट। कुशाल परेरा 20 रन मारे 14 बॉलों पे 142 का स्ट्राइक रेट। कमिंडू मेंडिस ने 12 रन मारे 8 बॉलों में। असलंका डक पे आउट हो गए कप्तान साहब। शनाका डक पे आउट हुए। हसरंगा 2 रन, थिखयाना 2 रन, पथिराना 6 रन, असिथा फर्नांडो डक, दिलशान मधुशंका डक। फर्नांडो जो है वो 0 पे थे, एक बॉल खेली थी, नॉट आउट रहे थे। अब बॉलिंग की बात करें तो अगर पहले श्रीलंका की बॉलिंग देखें तो उसके अंदर मधुशंका ने 1 विकेट, फर्नांडो ने 1 विकेट, हसरंगा ने 1 विकेट और पथिराना ने 4 विकेटें लिए थी। और अगर इंडिया की बॉलिंग देखें तो इंडिया ने अर्शदीप ने 2 विकेट, सिराज ने 1 विकेट, अक्षर ने 2 विकेट, बिश्नोई ने 1 विकेट, रेयान पराग ने 3 विकेट लिए। तो जी ये था पूरा स्कोर कार्ड। इंडिया ने इस मैच को 43 रन से जीत लिया और श्रीलंका जो है वो 19.2 ओवर्स में ऑल आउट हो गई। तो जी सबसे पहले बता देते हैं जो ओवरऑल जो समझ में आया मैच के बाद कि श्रीलंका जो टीम है बड़ी ही प्रॉब्लम से गुजर रही है। ये टीम, उम्मीद है कि सनत जयसूर्या जो है नए कोच आए हैं, हेड कोच, वो इस टीम के साथ कुछ मैजिक कर पाएंगे। लेकिन अभी तो फ़िलहाल पहले मैच में भी साफ दिखा कि इनकी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ये लोग जो हैं सही अप्रोच से ही नहीं खेलते हैं। मतलब इनके 2 या 3 प्लेयर लगता है कि T20 के सही अप्रोच से खेल रहे हैं, बाकी लगता है अपने हिसाब से चल रहे हैं या कहीं और ही गायब हैं, कहीं किसी और धुन में है। ये टीम अजीब अजीब गलतियां करती है। कल फील्डिंग में इतनी मिस्टेक्स करी इन्होंने। इनके बॉलर्स तो ठीक ठाक हैं, लेकिन जब धुनाई हो रही थी तो भैया फिर पिटते ही जा रहे थे। कोई एक आधा बॉलर कोई अच्छा चलता है तो बाकी सबकी धुनाइयाँ होती रहती हैं। मतलब एक तरह की इनकन्सिस्टेंसी है इस टीम के अंदर। बैटिंग में भी ऐसा ही है। प्रथम निशंका जो है वो सबसे ज़्यादा रन मारे मैच में, उसने 79 रन मारे, लेकिन बाकी सारे जो है वो बस साइकिल स्टैंड की तरह बने हुए हैं। तो इस टीम की प्रॉब्लम यही है कि ये जिसे कहते हैं ना, एक टीम की तरह नहीं खेलते। ये इनकन्सिस्टेंसी दिखाते हैं बहुत ज़्यादा। और कल तो फील्डिंग में इतने, जैसा कि मैंने बताया, लैप्सेस थे। तो ओवरऑल श्रीलंका के लिए बहुत कुछ काम करने को है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे इस मैच के प्रीव्यू शो में भी कहा था कि ये जो सीरीज़ है ये इंडिया के लिए एज अ रिज़ल्ट के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सीरीज़ की जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो इंडिया की प्रिपरेशन को लेकर के है, वो इंडिया की अप्रोच को लेकर के, क्योंकि इंडियन टीम में कुछ चेंजेस आए हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा रिटायर हो चुके हैं, नए प्लेयर्स आए हैं और नया कोचिंग स्टाफ आया है, नई मैनेजमेंट है, कप्तान साहब नए हैं, हमारे वाइस कैप्टन नए हैं। तो बहुत सी चीज़ें हम ट्राई कर रहे हैं। तो हम कई चीज़ों पे जो है एक्सपेरिमेंट वगैरह भी करेंगे और धीरे धीरे जो है कई चीज़ें चेंजेस भी आएंगे। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गेन हो रहा है। तो हमारे लिए तो उस लिहाज से ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट इतना मैटर नहीं करता, जबकि ये बात पक्की है कि इंडिया ही जीतने वाली है इस सीरीज़ को, ऐसा नज़र आ रहा है। श्रीलंका बहुत ही कमज़ोर टीम लग रही है।
लेकिन हाँ, ये मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि ऐसा नहीं था कि मैच में कोई मज़ा नहीं आया, वन साइडेड मैच नहीं था। श्रीलंका अपनी होम कंडीशंस में खेल रही थी, तो अपनी होम कंडीशंस में वो काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो जो है एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया को वो झटका दे सकते हैं। लेकिन वही हुआ कि एक समय के बाद साइकिल स्टैंड बन गया इनका बैटिंग ऑर्डर और बस ऑल आउट हो गए। लग ही नहीं रहा था कि ये लोग मतलब इनकी विकेटें गिरेंगी 2 या 3 से ज़्यादा, लेकिन पूरी टीम ही आउट हो गई इनकी 19.2 ओवर्स के अंदर। तो ये है जी श्रीलंका आपके लिए। अब जी बात कर लेते हैं कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स के बारे में। सबसे पहली चीज़ अगर देखा जाए तो अगर मैं स्कोर कार्ड की तरफ नज़र मारूं तो इंडियन टीम के लिए जायसवाल ने बहुत अच्छी बैटिंग करी और शुभमन गिल ने भी बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। जायसवाल लग रहा है कि अब धीरे धीरे फॉर्म में वापस आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस उनके अंदर वापस आ रहा है। सूर्य कुमार यादव ने कमाल की बैटिंग करी हमेशा की तरह, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम यही है कि ये बड़े मैचों में नहीं चलते। इस तरह के जो सीरीज़ के जो मैचेस होते हैं, जो लीग मैचेस होते हैं, इनमें तो ये बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन ये बड़े मैच में जो है ना ये रन नहीं बनाते, ये इनके साथ प्रॉब्लम है। बट कल बहुत अच्छा खेला और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करी, 223 का स्ट्राइक रेट से मारा। और एक बार जब श्रीलंका तेज स्कोरिंग कर रही थी तो लग रहा था कि भैया श्रीलंका कहीं चेज़ ना कर दे, लेकिन इंडिया को ये एक भरोसा था कि उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर बनाया है और श्रीलंका हमेशा से प्रेशर में रह रही थी। उसका रीज़न एक यही था कि सूर्य कुमार ने 223 के स्ट्राइक रेट से फिर 58 रन बनाए थे, तो सामने वाली टीम को शुरू से ही प्रेशर में रखा हुआ था सूर्य कुमार यादव के स्ट्राइक रेट ने। उसके बाद ऋषभ पंत 33 बॉल में 49 रन मारे इन्होंने, 148 का स्ट्राइक रेट। यहाँ पे थोड़ा सा इनका क्रिटिसिज्म हो रहा है ऋषभ पंत का कि भैया ये स्लो खेलता है। कल थोड़े से परेशान भी दिखे, थोड़ा सा लग रहा था कि ये अनकंफर्टेबल हैं अपने मतलब इनकी आंखें नहीं जमी हुई हैं, मिस बहुत हो रही थी बॉलें, परेशान से लग रहे थे विकेट के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने बढ़िया रन बनाए और अच्छी स्ट्राइकिंग करी। 49 पे भी ये छक्का मारने के चक्कर में आउट हुए। अब देखिए जी, ऋषभ पंत को जो है ना कई लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि यार ये पता नहीं कैसे खेलता है, क्या है ये लड़का, इतने 75 मैच खेल गया, अभी तक ये पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं हुआ है T20 के अंदर। तो बेसिकली इनकी जगह के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऋषभ पंत जैसा सेल्फलेस प्लेयर नहीं है। अब सेल्फलेस का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि रोहित शर्मा ने अपनी PR एजेंसीज़ के साथ मिल करके वो सेल्फलेस वाला एक पूरा कैंपेन चलवाया था, लेकिन जो रियल में सेल्फलेस है इस टाइम पे टीम में वो ऋषभ पंत ही है। ऋषभ पंत जैसा इंसान, ऐसा बैट्समैन आपको दोबारा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो उस बंदे को तो टीम से निकालने का सोचना भी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा क्राइम होगा उस बंदे को निकालना। जहाँ तक बात रही उनकी फॉर्म की, देखिए जी, फॉर्म कैसी भी लगी हो, वो लड़का टीम के लिए हमेशा कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे प्लेयर बहुत सही होते हैं, ये प्लेयर कभी भी टीम का नुकसान नहीं कराते। अगर ये अच्छी फॉर्म में नहीं होंगे या अपने बेस्ट नहीं दे पाएंगे तो ये आउट भी जल्दी होकर निकल जाते हैं, स्टैट पैडिंग नहीं करते। और मेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी आपके पास ऋषभ पंत से बेटर विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है, इसलिए ऋषभ पंत के ऊपर सवाल उठाना मेरे हिसाब से गलत है। ये एक एजेंडा के उससे ही हो रहा है। और दूसरा एक जिसे कहते हैं ना बातों से बातों निकालना, बस कुछ नहीं है तो इसी पे बातें करने लग जाओ बस कि भैया कुछ नहीं है तो ऋषभ पंत के पीछे पड़ जाओ। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि कल वो थोड़े से अनकंफर्टेबल दिखे, उनका स्ट्राइक रेट भी थोड़ा कम है, लेकिन आप इससे ये नहीं कह सकते कि इसको टीम से निकाल दिया जाए। 49 रन जो उसने बनाए थे वो बहुमूल्य रन थे, और ये कहना कि मतलब कि ये तो स्ट्राइक रेट 150 का स्ट्राइक रेट बहुत ही कम है, ऐसा भी नहीं है, ठीक ठाक स्ट्राइक रेट था उसका। तो आगे आने वाले मैचेस के अंदर जो है मुझे लगता है ऋषभ पंत और अच्छा करेंगे। और जब भी लोग इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, अभी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो कैसे कर सकते हैं? अभी वर्ल्ड कप क्या देखा नहीं है क्या इन्होंने कि मतलब इतना जल्दी ये लोग अपनी नौटंकियों पे उतर आते हैं? ये इनको अपने चैनल को चलाने के लिए कुछ भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी पड़ती है तो ये कुछ भी बोल देते हैं। ऋषभ पंत ने, आप कह रहे हैं जी 75 मैच खेल गया, कुछ ज़्यादा खास नहीं किया, और लोग हैं जो इतना वेट कर रहे हैं उनको खिलाना चाहिए था। भैया वर्ल्ड कप के अंदर किसने बचाया आपको? इसी लड़के ने शुरुआत के जो मैचेस थे उसके अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली की नाकामियों को इसी लड़के ने संभाला था। पावर प्ले के अंदर अगर किसी ने रन बनाए हैं इंडिया के लिए शुरू के इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर या बाद में भी रन बनाए हैं तो वो ऋषभ पंत ही है। ऋषभ पंत ही वो बंदा है जिसने आपके ऊपर से प्रेशर हटाया है स्ट्राइक रेट का और फंसी हुई सिचुएशंस के अंदर रन बनाए हैं। पता नहीं क्या सोच के ये लोग बातें करते हैं बेफालतू का। ये लोग जो है ना प्लेयर के ऊपर क्रिटिसिज्म डालते हैं, उसको खामखा जो है बेफालतू में उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये ठीक नहीं है।
अब जी और बात करते हैं उसके आगे और जो प्लेयर्स हैं। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था इन सब प्लेयर्स के ऊपर नज़रें रहेंगी। तो शुभमन गिल ने ठीक ठाक ही करा है, सूर्य कुमार ने भी अच्छा करा, यशस्वी भी ठीक खेले, पंत भी मेरे हिसाब से ठीक खेले। हार्दिक पांड्या जो है वो बड़ा शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए, कम बॉलें थी और उनका काम ही वो था छक्के मारने का, तो आउट हो गए, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। रियान पराग के लिए भी मैं कहूँगा वही रहे, कोई ज़्यादा बॉलें मिली नहीं, 6 बॉलें मिली, 7 रन मारे। वो भी ऐसी बड़ी शॉट मारने के चक्कर में पथिराना ने बहुत बढ़िया बॉल डाल दी, वो समझ नहीं आई उनको, बहुत तेज़ थी, यॉर्कर टाइप्स थी और आउट हो गए। तो मैं इन पर ज़्यादा जज नहीं करूँगा इन दोनों को। और रिंकू सिंह भी सेम ऐसे ही कर रहे थे, उठाने के चक्कर में स्लोअर अच्छी बॉल थी असिता की और वो उसमें अब बोल्ड हो गए। अक्षर पटेल के तो कमाल है यार, मतलब इतनी बढ़िया बॉल कर रहा था, आखिरी ओवर इतना बढ़िया जा रहा था, उसके बावजूद वो स्लोअर बॉल पे भी उसने छक्का मार दिया। अक्षर तो ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहा है और ये लड़का बहुत बढ़िया ऑलराउंडर बन चुका है। मुझे लगता है इंडिया की स्कीम ऑफ थिंग्स में अक्षर पटेल बिल्कुल, पर्टिकुलरली अक्षर पटेल फिट होते हैं। मुझे लगता है बहुत लंबे समय तक खेलेंगे, अगले वर्ल्ड कप तक ये खेलेंगे जिस हिसाब से ये लड़का चल रहा है। बस भगवान करे इनकी फॉर्म ऐसी लगी रहे। अर्शदीप सिंह उसके बाद एक रन, उसने भी अच्छा किया था, कोई उस पर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया की अगर बॉलर्स को मैं देखूं तो बॉलिंग मैं कहूँगा कल अर्शदीप बॉल उनकी स्विंग हो रही थी, शुरू में बढ़िया बॉलिंग करी उन्होंने। सिराज ने भी कल ठीक ठाक बॉल किया, लेकिन सिराज के साथ मुझे यही लगता है कि वो T20 में ना विकेट्स मतलब ऐसे नहीं निकाल सकता, बॉल के विकेट नहीं निकाल सकता वो, ही इज़ नॉट योर बुमराह। तो सिराज का जो है ना मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका बैकअप ढूंढना चाहिए। ठीक है बॉलर अच्छा है, लेकिन इस फॉर्मेट के अंदर मुझे लगता है सिराज जो है उसके पास कम स्किल्स हैं इस फॉर्मेट के लिए। तो इंडिया को ढूंढना चाहिए इसका बैकअप सिराज का। अक्षर पटेल बढ़िया बॉल करी, थोड़ी सी धुनाई हो रही थी शुरू में, लेकिन बाद में इन्होंने वापसी करी, 2 विकेटें भी निकाली, बहुत बढ़िया बॉलिंग करी अक्षर पटेल ने। थोड़ा पिच स्लोअर थी, लेकिन ये जो है हवा में थोड़े तेज़ हैं, तो इस वजह से इनकी थोड़ी पिटाई हो रही थी, इनकी भी और बिश्नोई की भी, लेकिन इन्होंने अच्छी वापसी करी। रवि बिश्नोई 1 विकेट लिया उन्होंने। देखिए जी, रवि बिश्नोई ना थोड़ा सा ऐसा लगने लग गया है कि ये लड़के के पास लैक ऑफ स्किल्स है और कहीं ना कहीं प्रेशर के अंदर ना ये लड़का थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है, इसका कंट्रोल चला जाता है बॉल का। इनकी थोड़ी सी पिटाई हो जाए तो इनके पास वेरिएशन ज़्यादा कुछ है नहीं, और गुगलियाँ मारते हैं, ज़्यादा वेरिएशंस है नहीं इनके पास, और ये हवा में भी तेज़ है, तो कोई इनकी पिटाई कर दे तो ऐसा लगता है इनके पास प्लान जो है ना ये होता ही नहीं है। ये गलतियाँ करना स्टार्ट कर देते हैं, ये वाइड डालना स्टार्ट कर देते हैं, ये और तेज़ डालना स्टार्ट कर देते हैं, स्लो डालने की कोशिश करते हैं, वो इनको इनका नेचुरल नहीं है वो, तो कहीं ना कहीं थोड़े रिस्ट्रिक्टेड लगते हैं ये। इनको ना अपनी आर्मरी के अंदर कुछ बॉलें ऐड करनी पड़ेंगी, ये बड़े लिमिटेड टाइप बॉलर बन चुके हैं। इनको मुझे लगता है अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये ज़्यादा टाइम तक लंबा चल नहीं पाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये मेरे को इनके साथ प्रॉब्लम लगती है। लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है, मैं चाहता हूँ कि रवि बिश्नोई आगे अपना करियर बहुत लंबा करें, इंडिया को बहुत सर्व करें, तो इनको थोड़ी वेरिएशन जो है ना वो अपनी ऐड करनी पड़ेगी और स्किल्स डालनी पड़ेंगी अपनी बॉलिंग के अंदर। और दूसरा, कल इन्होंने अपनी फील्डिंग में भी कैच छोड़ी थी, बॉलिंग करते समय एक रिटर्न कैच आ गया था, लेकिन उससे उनको चोट लग गई थी, आँख के नीचे खून आ गया था, कट लग गया था बॉल लगने की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने उसके बाद इन्होंने अच्छी वापसी भी करी थी, ये बात भी है। तो रवि बिश्नोई धीरे धीरे सीख रहे हैं, मुझे लगता है एक्सपीरियंस आएगा तो और सीखेंगे, अब देखते हैं फ्यूचर में क्या रहता है, लेकिन इनको जल्दी कुछ करना पड़ेगा अपनी वेरिएशंस के लिए। हार्दिक पांड्या ने, इनके भी कल धुनाई काफ़ी हुई, मैं कहूँगा कोई ख़ास दिन नहीं था कल हार्दिक पांड्या का। और रियान पराग ने आखिर में आकर के 3 विकेटें ले ली और काफ़ी हवा में पंची वगैरह मार रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है रियान पराग जो है ना वो उसी मतलब विराट कोहली वाले स्कूल से ही आते हैं, जिसके अंदर जितना ज़्यादा परफॉर्म करो उससे डबल हवा बनाओ, उसी स्कूल से वो आते हैं। ये बीमारी इंडियन टीम को, इंडियन क्रिकेट को बड़ा नुकसान पहुंचा चुकी है, और कहीं ना कहीं गौतम गंभीर जो है उनको जब ये लाया गया है, उन्होंने क्लियर मैसेज यही दिए हैं कि अब वो किसी भी प्लेयर को क्रिकेट से बड़ा नहीं होने देंगे। लेकिन रियान पराग जो है ये उसी माइंडसेट का प्लेयर है जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली टाइप के जो लोग हैं, कि भैया जितना खेलो, जितना अच्छा करो, उतना ही ज़्यादा उसको सेलिब्रेट भी करो, और उससे 2 गुना ज़्यादा जो है माहौल बनाओ, शोर मचाओ। तो PR एजेंसीज, मीडिया एजेंसीज जो हैं इसने बड़ी हैवी लगा रखी हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि इसके पता नहीं फादर साहब जो हैं वो BCCI में या अंदर कहीं उनका बहुत बढ़िया सेटिंग है, किसी बड़े पद पे हैं, तो बार बार इस लड़के को जो है पहले राजस्थान रॉयल्स के अंदर बिना किसी रीज़न के बार चांस दिए जा रहे थे, और अब इसको इंडियन टीम में भी चांस दिए जा रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं इसकी सेटिंग है अंदर, वो बातें तो चली रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन बातों में दम भी लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा PR होती है इस लड़के की। अब कल पूरी तरह बैटिंग में कोई ऐसा कुछ किया नहीं, ठीक है 6 बॉलें
मिली, नया लड़का है, 7 रन मारे, कम बॉलें थी, चलो मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करता, लेकिन 3 विकेटें ले ली, वो भी टेल एंडर्स की। और उसके बाद जो है पूरा मीडिया में छाया हुआ है, ट्विटर पे छाया हुआ है, ट्रेंड हो रहा है जी रियान पराग। तो इससे पता चल रहा है कि ये लड़का जो है, इसकी बैकिंग अच्छी है और ये शुरू से ही अपनी टूल किट साथ लेके चल रहा है। और ये जो है वही है, ज़्यादा हवा बनाई जाएगी इसकी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि गौतम गंभीर इस टाइप के प्लेयर को ज़्यादा आगे चला पाएंगे अगर इसने ऐसे ही परफॉर्म करना है, क्योंकि जितने भी चांस मिले हैं अब तक कुछ खास नहीं किया है इसने। हाँ, उम्मीद है इससे, अच्छा है यंगस्टर, आईपीएल में इसने कुछ बड़ो अच्छी इनिंग्स खेली हैं, तो कुछ दिखाए, कुछ करके दिखाए। बट इसको मुझे लगता है अपने आप को चेंज करना पड़ेगा इसको। मतलब हम दोबारा विराट कोहली इंडियन टीम अब नहीं बना सकती, ना बनने देगी, तो ये भूल जाए, वो सपने देखना छोड़ दे। अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि गंभीर के अंडर ये ज़्यादा टाइम खेल पाएगा। तो जी ये है मेरा इंडिविजुअल प्लेयर्स को लेकर के एनालिसिस। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि मैच जो था कल थोड़ा एक्साइटिंग तो हुआ था, इंडिया ने अच्छी बैटिंग करी, अच्छे रन बनाए, थोड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है पंत का, जो कि मुझे लगता है गलत है। बाकी सब ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया। हार्दिक पांड्या का थोड़ा सा बुरा दिन था, लेकिन वो हो सकता है किसी के साथ भी। रियान पराग ने 3 विकेटें ली हैं, उसको लेकर के ज़्यादा चढ़ाया जा रहा है। तो ये है मोटा मोटा। अब आखिर में बात कर लेते हैं जी गौतम गंभीर की। गौतम गंभीर का जो अटैकिंग स्टाइल ऑफ प्ले है वो तो सबको पता ही है, आईपीएल के अंदर देखा ही हुआ है। और इंडिया भी जो कल खेली, काफ़ी अटैकिंग खेली, शुरुआत से ही जो है काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट खेली इंडिया ने, और बढ़िया खेले लड़के। किसी भी टाइम पे ऐसा नहीं लगा कि वो जो अटैकिंग क्रिकेट है उसके गियर को डाउन किया हो, या किसी और एंकर रोल में कोई प्लेयर अपने आप चला गया हो बिना किसी रीज़न के, या ज़्यादा ही लंबा कुछ एंकर रोल खेल गया हो, ऐसा भी नहीं है। पंत थोड़ा स्लो ज़रूर खेले, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने उसको कवर अप कर लिया था। आने वाली गेम्स के अंदर मुझे लगता है वो और कंफर्टेबल हो जाएंगे। पिच थोड़ी सी स्लो थी, थोड़ा सा दिक्कत भी दे रही थी कुछ प्लेयर्स को, तो इस वजह से पंत थोड़े परेशान भी हो रहे थे। हसरंगा उनको थोड़ा तंग कर रहा था, बट ओवरऑल सब मैं कहूँगा बढ़िया ही रहा। गौतम गंभीर मुझे लग रहा है कि टेम्पलेट जो है वो मोर और लेस वही पहले वाला है, लेकिन जो अभी बारीकियां हैं वो धीरे धीरे सामने आएंगी। पहला जो मैच गौतम गंभीर के अंडर खेला गया T20 वो इंडिया ने जीत लिया, ये बहुत अच्छी खबर है, इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा। और ये जो यंग टीम है ये और आगे जो है एकजुट होकर के प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे, जिसे कहते हैं T20 के जिसे कहते हैं एक बढ़िया स्ट्रेटजी के साथ ही जो है एक बढ़िया एक ग्रुप के साथ ये लोग आगे बढ़ेंगे। तो बड़ी टीमें जब आगे आएंगी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जो मतलब एक हार्ड क्रिकेट खेलने वाली जो टीमें हैं, फिर इनका बढ़िया टेस्ट होगा। लेकिन उससे पहले एक तरह से ये प्रिपरेटरी सीरीज़ ही है। तो मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ कि जो भी परफॉर्मेंस हुआ, गलतियाँ हुई, ये बहुत सही हैं, ये अभी हो जाएं, ताकि धीरे धीरे टीम जो है वो नई मैनेजमेंट के साथ अच्छी से जेल कर करके जो है अपने आप को आगे बढ़ा सके। तो ये ओवरऑल मुझे लगता है गौतम गंभीर का जो पहला स्टिंट था वो भी अच्छा रहा, पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हुआ है। आगे जा कर के और धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसा रहता है। फिलहाल के लिए तो सब कुछ मुझे लगता है ठीक है। तो आज भी एक मैच है जी, ये भी मैं आपको बता दूं। सेकंड जो T20 है वो आज ही है, कोई गैप नहीं है। दोनों टीमें आज भी खेलेंगी एक दूसरे के खिलाफ, तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। उस मैच के अंदर जो है सेम टीम जो है उसको खेलने के लगता है कि वही सेम टीम खेलनी चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो मुझे लगता है हो सकता है कि शिवम दुबे को खिला लिया जाए, या हो सकता है संजू सैमसन को मौका मिल जाए। तो 1-2 चेंजेस हो सकते हैं बैटिंग के अंदर। तो हो सकता है बॉलिंग के अंदर भी जो नए बॉलर सेलेक्ट किए हैं उनको खिला लिया जाए सिराज की जगह। तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये पक्का नहीं है कि इसी मैच में होंगी या अगले मैच में। इस मैच में शायद ये है कि अगर ये वाला मैच जीत करके सीरीज़ जीत लेते हैं तो जो आखिरी मैच होगा उसके अंदर फिर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसके ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ हो सकता है मोस्ट लाइकली जो है वो सेम टीम खेलनी चाहिए जो कि कल खेली है। तो ये मैच भी 7 बजे ही स्टार्ट होगा आज, और पलकेले स्टेडियम में ही ये मैच है। 35,000 की कैपेसिटी है इस ग्राउंड की, और सोनी लिव पे जो है ये मैच आप देख सकते हैं। तो जी ये है मोटा मोटा आज का जो मैच है। इसके अंदर और कहानी आगे पता चलेगी कि किस तरह टीम खेलती है, किस तरह टीम प्रेशर को हैंडल करती है। कल एक बार जब प्रेशर आ गया था टीम के ऊपर तो एक बार तो फंस गए थे हम, लेकिन फिर भी उस प्रेशर के अंदर से हम बाहर निकल के आए और टीम ने उस मैच को आराम से जीत लिया। लेकिन एक बार तो वो प्रेशर में ले आए थे, और गंभीर के चेहरे पर भी जो प्रेशर है वो साफ दिख रहा था। स्पेशली जब पिटाई होनी शुरू हुई थी रवि बिश्नोई की, तब वो थोड़े परेशान दिखे थे। लेकिन वही बात है कि प्रेशर को हैंडल कैसे करना है, बुरी सिचुएशन से वापसी कैसे करनी है, यही चीज़ें जो है देखने वाली होंगी
गौतम गंभीर के एटीट्यूड में। तो चलिए जी, यही था मेरा पिछले मैच का रिव्यू और अगले वाले मैच का प्रीव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।